मुस्लिम ससुराल में हिंदू बहू की नवरात्रि। पूजा के घर में हड़कंप मचा हुआ था। पूजा के पिता शंकर गुस्से से घूरे जा रहे थे। अरे लक्ष्मी, समझाओ अपनी लाडली बेटी को कि जो प्यार का फितूर इसके सिर चढ़कर बोल रहा है उसे उतार फेंके। ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू भर आए और वह अपने पिता से पूछ पड़ी, मगर क्यों पिताजी? अयान से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? बस इसलिए कि वह हमारी तरह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। माफ कीजिए पिताजी, मगर इस धर्म की दीवार ने दो दिलों को अलग करने के सिवा किया ही क्या है? पूजा के मुंह से ऐसा सुनकर उसके पिता शंकर गुस्से से उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। बदतमीज, आज तो उस मुस्लिम के लिए सनातन धर्म पर सवाल उठा रही है। अजी क्या कर रहे हैं? भला इस तरह जवान बेटी पर कोई हाथ उठाता है क्या? इसकी बातें मेरा खून खौला रही हैं। लक्ष्मी, पूछो इस बेशरम लड़की से, इसे अपना पिता चाहिए या प्यार? पूजा मेरी बच्ची, बेटा छोड़ दे ये जिद। जिसके साथ तू घर बसाना चाहती है वो हमसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक मुस्लिम घराने के लिए शादी और सिंदूर का कोई मतलब नहीं होता। उनके घरों में कलमा पढ़ा जाता है, हमारी तरह पूजा पाठ नहीं होता। वो लोग तुझसे तेरी पहचान छीन लेंगे, तुझे मुस्लिम दायरों में बांध देंगे। अपने माता पिता के समझाने के बाद भी पूजा उनके खिलाफ जाकर अयान से शादी करके उसके घर चली आती है, जहां अपने मुस्लिम ससुराल वालों को देखकर उसके चेहरे पर अलग ही डर घिराता है और वह मन ही मन माता रानी से कहती है, हे माता रानी, मेरी मदद करना, कहीं मेरे मुस्लिम ससुराल वाले मुझे ठुकरा ना दे। अम्मी, अब्बू, छोटी भाभी जान, यही है पूजा, मेरी पत्नी। ये सुनकर अयान की माँ शाजिया आगे आकर अपनी हिंदू बहू पूजा को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, माशाअल्लाह, वारी जावा, अल्लाह ने फुर्सत से बनाया है बहू को। इसके बाद शाजिया पूजा के सर से पैसे वार कर कहती है, जाओ जमीला, ये खैरात गरीबों में बांट दो। जी हजूर। अम्मी जान, अगर आपने सदका उतार लिया हो तो जरा हमें भी भाभी जान से मिलने दीजिए। आइए भाभी जान। अरे नाजिमा, हम भी साथ चलते हैं। पूजा की बहू बनकर घर आने की खुशी में उसके मुस्लिम ससुराल वाले खुशी से भर जाते हैं, जिसे देखकर पूजा कहती है, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। ये जानते हुए भी कि मैं हिंदू हूँ, सभी मुझे बढ़कर प्यार दे रहे हैं। कुछ ही घंटों में मैं इनके साथ इस तरह घुल मिल गई हूँ जैसे मेरा इन सभी के साथ बड़े वक्त से रिश्ता रहा हो। अगली सुबह पूजा सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पहली रसोई में छोले पूड़ी हलवा बनाकर मेज पर परोसती है, जिसे सभी खुशी से खाते हैं। वल्लाह, क्या खाना बनाया है बहू ने, खाते ही मन हरा हो गया। शुक्रिया बाऊजी। हम आपको बाऊजी बुला सकते हैं ना? बेशक बहू, तू मुझे बाऊजी कहकर बुला सकती है। ये रहा तेरा शगुन। इसके बाद पूजा की सास शाजिया पूजा को पहली रसोई की शगुन में श्रृंगार दानी देती है। ये लो बहू, हमारी ओर से ये शगुन। माना कि तुम्हारे ससुराल वाले मुसलमान हैं, मगर हम किसी भी सूरत में तुमसे तुम्हारा वजूद, तुम्हारी शनाख्त नहीं छीनेंगे। इसमें सुहाग के सिंदूर, चूड़ा और सब कुछ है। अपनी सास का प्यार भरा दिल देखकर पूजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और नवरात्रि आ जाती है। उस दिन पूजा अपनी जेठानी के साथ बाजार में खरीदारी करने जाती है, जहां पूरा बाजार कलश, नारियल, चुनरी से सजा हुआ था। पूजा का मन छोटा हो जाता है और वो कहती है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, मगर ये पहली बार है जब मैं नवरात्रि नहीं रख सकती। ना चाहते कि मेरे कारण मेरे ससुराल वालों के मन को ठेस लगे। घर आकर पूजा सारी रात रोती रह जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसके मुस्लिम ससुराल वाले साथ मिलकर माँ दुर्गे की मूर्ति का श्रृंगार कर रहे होते हैं। वहीं उसकी जेठानी जेबा पूजा की थाली सजा रही होती है। हैप्पी नवरात्रि पूजा, जरा देखो तो जरा, सारा इंतजाम ठीक है ना? अपने मुस्लिम ससुराल वालों को नवरात्रि की चौकी लगाता देखकर पूजा अपने मायके को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है जो धर्म के नाम पर ढकोसला नहीं करते। काश माँ पिताजी ये देख पाते। इसके बाद पूजा ने कलश में जौ के दाने छींटे और फूल
फल चढ़ाकर माँ की पूजा की। साथ में उसके मुस्लिम ससुराल वालों ने माथा टेका। ऐसे ही दिन बीतते गए। जहाँ पूजा ने नवरात्रि के व्रत रखे और भूखी थी, वहीं उसके ससुराल वालों ने भी रोजा रखा हुआ था। जहाँ पूजा अपने ससुराल वालों के लिए एकदम सुबह उठकर उन्हें सहरी की थाली सजा कर देती, वहीं उसके सास ससुर ननद जेठानी भी माता रानी का मान रखते। एक दिन पूजा बाजार से कुछ सामान लाने गई थी, मगर बाजार में खचाखच भीड़ भरी हुई थी, इसलिए वह समय से घर न पहुंच सकी। सूरज ढलने वाला है, माँ दुर्गा की दिया बाती का समय हो चला है। मदद करना माँ, कहीं मेरा जलाया अखंड दिया बुझ न जाए। अम्मी जान, पूजा को बाजार का इतना वक्त हो गया है, शाम की आरती का वक्त हो गया है। अगर आप मुनासिब समझे तो हम दिया जला दें। हाँ ज़ेबा, जाओ। ज़ेबा जल्दी से दिया जला देती है। तभी पूजा घर आ जाती है। या अल्लाह, भाभी जान कहाँ रह गई थी आप? वो नाजिमा, कल के कंजक का सामान लेने में समय का पता ही नहीं चला। हम इफ्तारी की तैयारी करते हैं। पूजा अपने ससुराल वालों के लिए इफ्तारी की तैयारी कर देती है और अपने लिए कुट्टू के आटे का हलवा बनाकर व्रत खोलती है। जय माँ दुर्गे। इसके बाद पूजा और उसके ससुराल वाले नवरात्रि से एक रात पहले गरबा खेलने की तैयारी करते हैं। तभी पूजा अपने माता पिता को देखकर गले लग जाती है। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ? मेरी बच्ची, कैसी है तू? अच्छी हूँ माँ। आइए भाईजान, आज सारी रंजिश मिटाकर प्यार के रंग में रंग कर नवरात्रि की खुशियां साथ मिलकर मनाते हैं। इसके बाद सभी सारी रात गरबा खेलते हैं। अगली सुबह ज़ेबा, नाजिया पूजा के साथ मिलकर कंजक का प्रसाद बनाते हैं। तभी खटपट की आवाज सुनकर लक्ष्मी कमरे से बाहर आती है। भाभी जान, हलवे के लिए इतना शक्कर मुनासिब रहेगा ना? हाँ नाजिया। पूजा, पूरियां भी बन गई। अब तुम जल्दी से माता रानी को भोग लगा दो, तब तक हम कंजक की थालियां लगाते हैं। जी शुक्रिया जेठानी जी। पूजा, शुक्रिया कहकर हमें शर्मिंदा ना करो, तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो। इसके बाद पूजा अपनी जेठानी और ननद के हाथों बने हलवा पूरी के प्रसाद से माँ दुर्गे को भोग लगाकर आरती गाती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो माँ दुर्गे की जय। थोड़ी देर में ही ज़ेबा 9 लड़कियों को कंजक बिठाने के लिए घर में बुलाती है, जहां अनवर उन कन्याओं के पांव धोता है। आओ आओ हमारी प्यारी बच्चियों। अब्बू, हमें तो फकत यकीन ही नहीं होता कि आप इनके पैर धो रहे हैं। आपको इतना सब कैसे पता? बिल्कुल वैसे ही जैसे पूजा बहू को हमारे रमजान के रोजों की सुबह की सहरी और शाम की इफ्तारी की तैयारी करनी पता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आइए समधन जी, क्यों ना हम कन्याओं के पैरों में साथ मिलकर महावर लगाएं? जी। इसके बाद पूजा सभी कन्याओं को कंजक का प्रसाद परोसती है और इस तरह मुस्लिम ससुराल में पूजा की पहली नवरात्रि खुशियों भरी बीतती है। और पूजा के माता पिता जाते जाते कहते हैं, अरे समधी जी, समधन जी, हमारी बिटिया को इतना मान दुलार देने के लिए शुक्रिया। काश के हर घर में आप जैसा प्यार भरा परिवार होता। समधन जी, शुक्रिया मेरी बेटी को उसकी पहचान के साथ अपनाने के लिए। समधन जी, हम पूजा को अपनी बहू की नजर से नहीं बल्कि अपनी बेटी नाजिया की नजर से देखते हैं। आप बेफिक्र रहें, हमारा घर किसी एक मजहब का मोहताज नहीं। ये कहकर शाजिया पूजा को प्यार भरी नजरों से देखकर उसे गले लगाती है। ये रिश्तों के बीच बंधा प्यार ही तो था, जहां 2 अलग धर्मों से होते हुए भी पूजा का मुस्लिम ससुराल नफरत की नींव पर नहीं बल्कि प्यार पर टिका हुआ था। गौरव और मौली की शादीशुदा जिंदगी खुशी से बीत रही थी, मगर मौली की इस खुशियों को उस रोज नजर लग गई जब गौरव हया से शादी करके उसे घर ले आया। मौली बहू, लगता है गौरव आ गया, जल्दी से दरवाजा खोल दे। उस रोज मौली ने लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि गौरव और मौली का डिनर पर जाने का प्लान था। मौली ने खुशी से दरवाजा खोला तो हया को अपने पति के हाथों में हाथ डाले देखकर उसके होश ही उड़ गए। वह गुस्से से हया का हाथ गौरव के हाथ से छुड़ाने लगी। मैं कहती हूँ, छोड़ो मेरे पति का हाथ। आखिर किस हक से तुमने मेरे पति का हाथ पकड़ा है? मैं इनकी पत्नी हूँ। आप जिसकी पत्नी हैं, वो हमारे भी पति हैं। हाँ, सही सुना आपने। गौरव हमारे शौहर हैं। हमसे निकाह करके उन्होंने हमें अपनी बीवी बनाया है। ये सुनकर मौली की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी उसकी सास सरला वहां आकर गुस्से से गौरव को देखते हुए बोलती है, गौरव,
क्या है ये सब? मैं पूछती हूँ, कौन है ये मुसलमानिनी? माँ, ये हया है, मेरी पत्नी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सरला गुस्से से भरकर अपने बेटे गौरव को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है। हया को सुनाना शुरू कर देती है। क्यों री लड़की, तुम्हारे धर्म में क्या तुम्हें एक सुहागन का पति छीनना सिखाया जाता है? जानती है एक सुहागन औरत के लिए उसका मांग का सिंदूर उसका सबसे बड़ा मान होता है, और तूने मेरी बहू से उसका मान, उसका गुरूर छीन लिया। मगर तुम मुसलमानिनी सिंदूर का मोल क्या समझेगी? चल बहू। हया को बुरा भला कहकर सरला मौली को कमरे में ले जाती है। हया, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाना। हम समझते हैं गौरव। अगली सुबह मौली अपने कमरे से हया का सामान बाहर फेंकने लगती है, तभी हया की आंख खुल जाती है। या अल्लाह, ये सब क्या कर रही हैं आपा? तुझे यहाँ से भगाने की तैयारी। देखिए, हम आपका गम समझती हैं। तू नहीं समझती। अगर तू मेरा गम समझती होती तो मेरी सौतन ना बनती और मुझसे मेरा पति नहीं छीनती। मौली, हया ने मुझे तुमसे नहीं छीना, मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है। गौरव की बातें मौली के मन में घर कर जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब हर दिन हया और मौली के बीच खटपट होने लगती है। खाना बनाने के पीछे दोनों में खूब लड़ाई होती। एक दिन हया गौरव के लिए बिरयानी बना रही थी, तभी मौली उसे ऐसा करता देख उस पर चिल्ला पड़ती है। राम 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 राम, हया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में मांस मच्छी पकाने की? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। इस रसोई पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका है। आज मैं अपनी खुशियों में आपकी खलल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप चले जाएं यहाँ से। अचानक गांव की कुछ पड़ोसन हैं सरला के घर आ जाती हैं और दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर सरल की खूब हंसी उड़ाती हैं। अरे देखो देखो बहनों, सरला की दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। वैसे सरला तेरी तो अच्छी कट रही होगी और तेरे बेटे के दोनों हाथों में लड्डू है। राम ही जाने ये दोनों सौतन एक ही छत के नीचे कैसे रह रही हैं। अगर सरला की जगह मैं होती तो कब का डूब धस कर मर जाती। पड़ोसनों को यूं अपनी सास को सुनाता देखकर हया और मौली बोलती हैं। बस कीजिए आप सभी, आपको कोई हक नहीं हमारी अम्मी जान को यूं रुस्वा करने की। आप हमें गलत ठहराइए, कसूर हमने किया है, इसलिए हमें सुनाइए। मनोरमा काकी, प्रेमा काकी, आप दोनों का घर भी कोई दूध का धुला नहीं है, इसीलिए फिर कभी मेरे घर की तरफ उंगली मत उठाना। वो रहा दरवाजा, आप जा सकती हैं। सभी वहाँ से चली जाती हैं और सरला रात भर अपनी दोनों बहुओं के बारे में सोचती रह जाती है। हे भगवान, ये तूने मुझे किस दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ ना गलती हया की है और ना मेरी बहू मौली की। मेरी मदद कर ताकि कल मेरे हाथों सही फैसला हो। अगली सुबह होते ही सरला अपने दोनों हिंदू मुस्लिम बहू को रसोई में बुलाती है। जी अम्मी जान, बताएं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाया मौली, आज तुम दोनों को एक परीक्षा पास करनी है। कैसी परीक्षा माँ जी? समझ लो, आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें खाना बनाना है। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। आज तुम दोनों में से जिसका भी बनाया खाना मेरे बेटे गौरव को भाएगा, वही मेरे बेटे की असली पत्नी कहलाएगी। दोनों बहुएं रसोई के शर्त के लिए रेडी हो जाती हैं और हिंदू मुस्लिम तरीके से खाना बनाना शुरू कर देती हैं। या अल्लाह, हमारी मदद करें ताकि हम अपने शौहर के लिए सबसे स्वादिष्ट खाना बना पाएं। हे मां अन्नपूर्णा, मेरी मदद करना ताकि मैं सबसे अच्छा खाना बना सकूं। मेरे हाथों को अपने स्वाद से भर देना माँ। इस तरह जहाँ मौली हिंदू के खाने के हिसाब से बिना लहसुन प्याज का खाना जैसे कि छोले पूड़ी, रायता, रोटी, खीर इत्यादि बनाती है, वहीं हया अपनी मुस्लिम रिवायत से रसोई का सारा खाना बनाती है, जिसमें चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, मटन जैसी चीज मिली हुई थी। थोड़ी देर में गौरव घर आता है और दोनों अपना अपना बनाया हुआ खाना अपने पति को परोसती हैं। गौरव, कैसा बना है खाना? मांस मच्छी से भी भला पेट भरता है। गौरव को मेरे हाथों के बने छोले पूरी ही पसंद है। उसके आगे तुम्हारे चिकन का जादू नहीं चलने वाला। मेरी सौतन साहिबा, अब तुम अपना सामान बांध लो। बस करो, तुम दोनों ने ही अच्छा खाना बनाया है। मुझे तुम दोनों का बनाया खाना पसंद आया। ये सुनकर हया खुश हो जाती है, तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर गौरव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। अपनी सौतन को बेहोश देखकर मौली भी मन ही मन चिंताओं में घुली जा रही थी। डॉक्टर, हया ठीक तो हो जाएगी ना? चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे हालात में कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। कैसी हालत? हया माँ बनने वाली है, वो 3 महीने प्रेग्नेंट है। अच्छा,
मैं चलता हूँ। ये सुनकर मौली का चेहरा फीका पड़ जाता है और वह पूछती है, गौरव, हया को इस घर में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, फिर ये 3 महीने प्रेग्नेंट कैसे है? बताओ। मौली के सवाल सुनकर गौरव की आंखों के आगे उसके हाथों हुई भूल झांकने लगती है। गौरव जिस कंपनी में काम करता था, हाल ही में हया ने उस कंपनी को ज्वाइन किया था और गौरव का ध्यान कब अपनी बीवी को छोड़कर हया पर बट गया। हया, तुम अभी तक घर नहीं गई? नो, वो सर ने कहा था कि हमें ये फाइल पूरी करके घर जाना है, बस काम खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं रुक जाता हूँ। अचानक ऑफिस की लाइट चली जाती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। तभी हया गौरव के गले लग जाती है और फिर दोनों के दायरे टूट जाते हैं। अगली सुबह गौरव हया से नजरें चुराता हुआ कहता है, आई एम सॉरी हया, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। हया को जैसे ही गौरव की शादीशुदा होने की बात पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, मगर वह गौरव को गलत नहीं ठहराती। कुछ दिन बाद हया को अपने प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है। गौरव, हम प्रेग्नेंट हैं। अगर ऐसे हालात में आपने हमें ठुकरा दिया तो हमारे बच्चे की सारी जिंदगी जिल्लत सहनी होगी। आप हमें कबूल कर लें, अपने घर में हमें थोड़ी सी जगह दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आखिर में गौरव हया से शादी करके उसे घर ले आता है। तुम ही फैसला करो मौली, क्या हया को इन हालातों में छोड़ना सही होता? कहाँ जाती वो बेचारी? वो एक भूल मेरी आंखों पर नाचती रहती है। थोड़ी ही देर में हया होश में आ जाती है और मौली उसे गले से लगाकर कहती है, मुझे माफ कर देना हया, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले इतना कुछ झेल रही थी, मगर अब सारा सच मेरे सामने आ गया है। तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूंगी। हम दोनों आने वाले नन्हे मेहमान की माँ बनकर रहेंगी। ये सुनकर हया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह मौली और हया बीती बातें भुलाकर एक साथ बहनों की तरह घुल मिलकर रहने लगती हैं।